हेलो स्टूडेंट्स, जीपीएम स्कूल के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज शर्मा, क्लास 10th इंग्लिश मीडियम। अगला लेक्चर आज हम लेके आए हैं। इस लेक्चर में हमें आज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है, पर उससे पहले मैंने लास्ट वीडियो में जिक्र किया था कि दो प्रॉब्लम रहती है, पहले अब उनको शॉर्ट आउट करेंगे। और वो प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 3.6 का फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट, और इसी तरह इसी एक्सरसाइज का सेकंड सम का सेकंड पार्ट। ये दो प्रॉब्लम है, पहले आप इनको शॉर्ट आउट करते हैं, इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। तो देखो, आपने समझ लिया होगा कौन सी प्रॉब्लम है, इन्हीं को मैं शॉर्ट आउट करने जा रहा हूँ। ये है फर्स्ट है जो 1/2x अपॉन 1/3y इज इक्वल टू 2। इसी तरह जो सेकंड है वो 1/3x 1/2y इज इक्वल टू 13/6। थोड़ी उटपटांग सी इक्वेशन है, इसलिए हो सकता है आपको करने में दिक्कत आई होगी। तो 1/x और 1/x को उसी तरह लेट कर लो a, और 1/y को b। तो ये जो कि नॉर्मली जो इतनी इक्वेशन बनाई वो सीधी 2a बन रही थी, पर यहाँ 1/2a बनेगी, क्योंकि यहाँ 2 अपॉन में नॉर्मली ऊपर होता है। ये 1/3b बनेगी इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड, और ये आपकी थर्ड। अब इसको एलसीएम लेके थोड़ा और सोल्व कर लो, नॉर्मल बना लो। तो 2 और 3 में एलसीएम क्या आ गया 6। इसको इस डिवाइड किया 3 तो 3a, प्लस इसको इस डिवाइड किया 2b इज इक्वल टू 2। तो ये इसके मल्टी में, तो 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह जब इसमें आते हैं आप, तो 1/x को अगर a मानना तो ये 1/3a हो गया, ये 1/2b हो गया, ये 13/6। इसको भी उसी तरह सोल्व करो। 2 और 3 में एलसीएम 6, तो ये 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13/6। तो ये 6 इधर जाएगा, 6 से 6 कट हो जाएगा, तो 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों इक्वेशनों को जैसे जी के वैसे सोल्व कर लो। तो इक्वेशन 3 and 4 आर वो है 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 12, और ये है 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 30। तो एलिमिनेशन मेथड ही बढ़िया लगता है करने में। इसको 2 से मल्टी और इसको 3 से मल्टी। इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन 4 है। तो इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाय 3। इसको 3 से मल्टी करता हूँ। इसको 2 से मल्टी किया तो क्या आया 6 से, 2 से मल्टी किया 4b, 2 से मल्टी किया 24। इसको 3 से किया 6a, 3 से किया 9b, 3 से किया 39। तो दोनों साइन पॉजिटिव है, तो सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस माइनस माइनस, इससे एक कट हो गया। 4b में से 9b गया माइनस 5b, और 24 में से 39 गया माइनस 15, माइनस से माइनस कर, तो b इज इक्वल टू 15/5। तो क्या आ गया 3। इसी तरह b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें। b पुट इन 3, 3a प्लस 2b की जगह 3 इज इक्वल टू 12, 3a प्लस 6 इज इक्वल टू 12। प्लस का 6 इधर आके माइनस का 6, तो 3a इज इक्वल टू 6। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया 6/3 कट होके कितना आ जाएगा 2। तो लो भाई a और b निकाल दिया। अब क्वेश्चन में तो हमें x और y निकालना, तो यहाँ वापिस आओ। तो देन 1/x इज इक्वल टू a है, तो a की वैल्यू 2 है। अब अपॉन में 1 रख सकते हो, क्रॉस मल्टी किया तो 2x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 1/2। इसी तरह 1/y को अपने b माना और b की वैल्यू 3 है, तो अपॉन में 1 लगाया, तो 3y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 1/3। ये लो भाई, ये फर्स्ट सम की एक्सरसाइज 3.6 के फर्स्ट सम की फर्स्ट पार्ट की प्रॉब्लम है। ये आपकी शॉर्ट आउट कर दी है।
इसके बाद देख बेटा, नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम भी है, वो आधा समय मैंने पहले भी करवा दिया था, आगे शायद उसको पूरा करने में दिक्कत हो रही है, उसको आधा कर देंगे, आधा तो अपन ही करेंगे। अगर आप हाफ पार्ट अगर आप भूल गए हो तो पिछली वीडियो में आप कहीं जाके इनको देख लेना, तो जहाँ एक्सरसाइज 3.6 में भेजी है वहाँ पता चल जाएगा सेकंड सम का सेकंड पार्ट है। तो जो इक्वेशन आगे सोल्व करने में दिक्कत आ रही थी 2/x 5/y इज इक्वल टू 1/4, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, और 3/x 6/y इज इक्वल टू 1/3, ये सेकंड इक्वेशन थी। इसको मैं सोल्व करना है, क्योंकि इससे पहले जो अपन एक्सरसाइज की थी मैंने ये इक्वेशन बना के छोड़ दी थी और आगे शायद सोल्व नहीं हो रहा था, तो वो वहां से आपने इतना तो कर ही लिया होगा, आगे मैं यहाँ से जहां मैंने छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ रहा हूँ। तो ध्यान से देखो, तो वही चीज जो अभी बताई थी, लेट कर लो 1/x को a और 1/y को b। तो अगर ये नॉर्मल सी बात है, 2 ऊपर है तो ये 2a बनेगा, 5b बनेगा और ये 1/4 बनेगा। अब इस 1/4 से दिक्कत और ये 4 को इधर आने दो, या पढ़ा है तो पढ़ा रहने दो, बाकी कोई इतनी बड़ी भी बात नहीं है। 20b इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 3 आ गया। इसके बाद इसको जब सॉल्व करते तो ये बनेगा 3a 6b इज इक्वल टू 1/3, तो ये 3 इधर आएगा तो 9a प्लस 18b इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 4। अब हम दोनों को एक जैसा कर रहे हैं, हालांकि इक्वेशन थोड़ी यहाँ 20 और 18 आसान नहीं है एक जैसा करना, या 8 और 9 है, तो आई थिंक इसको अपन 9 से और इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये बात करेंगे। तो इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाय 9 एंड इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाय 8। इसको 9 से और इसको 8 से, जिसको 9 से किया तो 72a हो गया, इसको 9 से किया 180 हो गया भाई b, और इसको 9 से किया 9 आ गया, इसको 8 से किया 72a हो गया, 8 से किया 18 8 कितना होता है 126, क्या 8 8 64 144 होता है भाई, 8 8 64 असल में 6 8 1 8 और 6 14 144 b इज इक्वल टू 8 1 जा 8, ये आपका आ गया। तो ये इक्वेशन नंबर, ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस माइनस माइनस, इससे ये कट हो गया, तो 180 b में से 144 b गया तो 6 और 30 36 b, और इधर 9 में से हट गया 1 आ गया, तो b इज इक्वल टू 1/36, तो b की वैल्यू 1/36 आ गई। इसी तरह b पुट कर देते हैं अपन, b पुट इन 3, देख लो कौन सी बढ़िया रहेगा, 3 की बजाय यहाँ करते कट हो जाएगा, पुट इन 4, तो 9a प्लस 18b b की जगह 1/36 इज इक्वल टू 1, ये इससे 2 पे कट हो गया, तो 9a प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, तो प्लस का 1/2 इधर आके माइनस का 1/2, तो 9a 2 एलसीएम आ गया, तो यहाँ 2 माइनस 1, तो 9a 2 में से बन गया 1/2, 9 अपॉन में जाएगा 1/2 इंटू 9 तो 1/18, लो a की वैल्यू 1/18 आ गई। वापिस आओ, तो 1/x इज इक्वल टू a माना, a 1/18 है, क्रॉस मल्टी, ये x आ गया, ये 18 आ गया। इसी तरह 1/y इज इक्वल टू b, b 1/36, क्रॉस मल्टी किया, y इज इक्वल टू 36। तो ये लो भाई आपका पार्ट नंबर सेकंड, ये प्रॉब्लम थी किसी बच्चे की, तो जो कि सोल्व कर दी गई है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज नंबर 4.1 में थे, फर्स्ट सम के अपन ने 8 के 8 पार्ट कर लिए हैं। इसके बाद आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 2 में, इसके बारे में भी ध्यान से देखेंगे। हाँ जी, कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहता है जो मैं आपको इक्वेशन दे रहा हूं,
आपको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है, मतलब एक द्विघाती समीकरण, एक दो पावर वाली इक्वेशन आपको बना के छोड़नी है, रिप्रेजेंट करके दिखाना है। और आगे आपको मैं कहता हूं उसके बाद भी फैक्टर मेथड आपको मैंने अच्छे से सिखाया हुआ है, आपको अपने आप भी पूरा करना है। बोला गया था एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528। कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट अगर उसके एरिया की बात निकालने जाए तो 528 है। The length of plot the length of plot is one more than the twice of its breadth. जो उसकी लेंथ है उस प्लॉट की, वो उसकी ब्रेथ के ट्वाइस से वन मोर देन है, दो गुने से एक ज्यादा है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमें जरूरत है उसकी लेंथ और ब्रेथ निकालने की। तो देखो भाई, सबसे पहले अपन लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज नंबर 4.1 पार्ट नंबर फर्स्ट। Let the breadth of rectangular plot, वो अपन x कर ले। इसी तरह इसकी लेंथ भी आप लेट कर लो, वो इसके ट्वाइस से वन मोर देन है, तो ट्वाइस हो गया 2x और वन मोर देन है 2x + 1 मीटर। मीटर में आपकी लेंथ होनी चाहिए। तो जो एरिया है रेक्टेंगुलर प्लॉट का वो इसने दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। तो आपको पता है रेक्टेंगल है, एरिया है, तो लेंथ मल्टी ब्रेथ होती है। तो लेंथ है आपकी 2x + 1 मल्टी ब्रेथ है आपकी x = 528। तो इसको इससे मल्टी किया 2x स्क्वायर, इसको इससे मल्टी किया x और प्लस का 528 इधर आके माइनस का। लो भाई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने है, हमें इसी में रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन में तो इतना ही बोला गया है, परंतु मैं कहता हूं आपको इससे आगे बढ़ना है, इसके आगे फैक्टर बनाने हैं। सम करे तो एक आए, मल्टी करे तो इसकी इससे मल्टी 1056 के आसपास, तो उतना भी आपका आना चाहिए। तो ये चीजें भी आपको निकाल के लाने, और आपसे ना निकले तो आपको कुछ नहीं, कमेंट करना है कि सर हमें इसके फैक्टर नहीं पता, तो नेक्स्ट जैसी मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें बता दूंगा भी फर्स्ट पार्ट के ये फैक्टर थे, सेकंड के ये थे। तो अगर आपको कोई दिक्कत आए तो, और हो जाए तो बेस्ट है। ओके, या इससे बढ़िया आप ऐसे करते हैं कि आप जैसे इसको कर लो, तो इसके जो भी फैक्टर होंगे वो आप कमेंट में लिख दो। जैसे आपने इसके आपके फैक्टर मिल गया, आपने क्वेश्चन कर दिया, तो जो भी इसके फैक्टर्स आपको पता चले वो नीचे कमेंट का सेक्शन होता है, आप उसमें लिख दो। और पता है तो लिख दो, और नहीं पता तो पूछ लो, सर नहीं पता बताओ, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, या किसी बच्चा आपको बताएगा तो उसका कमेंट भी आपके पास पहुंच जाएगा। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। बोला गया दो कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, अगर आप उनकी प्रोडक्ट करने जाओ तो 306 है, हमें उनको निकाल के लाना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इंटीजर्स क्या होते हैं। बेटा इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिसमें सारे के सारे एक्यूरेट नंबर आते हैं। एक्यूरेट नंबर का मतलब है पूरे कंप्लीट नंबर, 5 6 10 100 लाख करोड़ माइनस सब जीरो वगैरह सब आता है, पर 0 पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ नहीं आता, कंप्लीट नंबर आते हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, जैसे 5 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 7 आता है, ये लगातार नंबर है। तो हमें ऐसे लगातार दो नंबर निकाल के लाना, शर्त ये पॉजिटिव भी हो, और उनकी अगर प्रोडक्ट करने जाए तो 306 बने। तो अपन लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर x, इसी तरह लेट सेकंड पॉजिटिव इंटीजर। अगला है लेट सेकंड पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर लिखो आप यहाँ, स्पेलिंग चेक कर लेना भाई, CONSECUSEC, इसके बाद UTIV, ये टी नहीं आएगा, कंसेक्यूटिव इंटीजर UTIV इंटीजर, वो आपका x + 1 होगा। और दोनों की जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट
of them is 306 और दोनों की जो प्रोडक्ट है वो 306 है। तो कर दो आप, तो x मल्टी x प्लस वन दोनों की प्रोडक्ट की वो आपको कितने दे रखी है 306। तो x की x से मल्टी एक्स स्क्वेयर, x की 1 से मल्टी x प्लस का 306 इधर आके माइनस का इज इक्वल टू 0। तो लो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट कर दी आपने। ये आपका सेकंड पार्ट है, इसको पूरा भी कर देता हूँ, एक आधा पार्ट में आपकी हेल्प कर देता हूँ। यहाँ फैक्टर अगर आप बनाने बैठे तो ऐसे नंबर बताओ जिसका सम करे तो 1 आए और मल्टी करे तो -306 आए। तो ऐसे नंबर होंगे प्लस का 18 और माइनस का 17। आप चाहे इनके ट्राई करके देख लेना, सम और प्रोडक्ट करना। तो एक तो 18x प्लस का और एक माइनस का 17x माइनस का 306 इज इक्वल टू 0। तो क्या कॉमन आ रहा है x, तो x प्लस 18, इधर से माइनस 17 कॉमन आया तो x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 18 कॉमन आ गया, यहाँ बचा x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। तो प्लस का 18 इज इक्वल टू 0 रखा तो क्या आ जाएगा इधर आके माइनस का, और इसी तरह माइनस का 17 इज इक्वल टू 0 रखा तो क्या आ गया प्लस का। तो माइनस का तो लेना नहीं है क्योंकि बात ही पॉजिटिव की हो रही, तो ये रिजेक्ट हो गया। x इज इक्वल टू 17 यहाँ पुट करोगे तो पहला 17 हो जाएगा और दूसरा 17 और 1 18 हो जाएगा। ये आपका पार्ट नंबर 2 है, एक मैंने आपको पूरा करवा दिया। इसके बाद नेक्स्ट है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। जो रोहन है उसकी जो उससे मदर है 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। आज से 3 साल बाद जो उनकी एज होगी और उनकी आप प्रोडक्ट करेंगे तो 360 है। तो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। तो हमें जो रोहन की प्रेजेंट एज निकाल के लानी है। तो अपन लेट कर लेते हैं, let रोहन present age x year। इसी तरह let रोहन मदर प्रेजेंट एज, वो इससे 26 वर्ष बड़ी है तो x प्लस 26 ईयर। ठीक है। अब आफ्टर 3 ईयर, तो after 3 year the age of रोहन, आज अगर x है तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी x प्लस 3 ईयर। इसी तरह मदर की निकालो, आफ्टर 3 ईयर द एज ऑफ रोहन मदर, वो आज x प्लस 26 है, 3 साल बाद 3 प्लस हो जाएगी तो x प्लस 29। और इनकी जो प्रोडक्ट है वो 360 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो इनकी जो प्रोडक्ट है वो 360 है भाई। तो सोलो करो आगे क्या होता है, x की x से मल्टी एक्स स्क्वेयर, x की 29 से सॉरी x की 29 से 29x, 3 की x से 3x, 3 की 29 से 87 और प्लस का 360 इधर आके माइनस का इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर 29x और 3x 32x और प्लस का 87 में माइनस का 360 गया 273 इज इक्वल टू 0। तो ये आगे इक्वेशन बन गई है। आपको इसके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं और अगर आपसे फैक्टर नहीं निकल रहे हो तो आप कमेंट कर देंगे सर फैक्टर नहीं निकले, और निकल गए हैं तो भी कमेंट कर दोगे सर ये फैक्टर निकले हैं। तो दोनों ही केस में मेरे पास आपका मैसेज पहुंच जाएगा। अगर आपने निकाल लिए तो आपको लिखना है फर्स्ट इस जो है जैसे थर्ड पार्ट फैक्टर इज दिस, सेकंड पार्ट इज फैक्टर दिस, फर्स्ट पार्ट इज दिस। और नहीं निकले तो आप पूछ सकते हो सर सेकंड पार्ट के नहीं निकल रहे, फर्स्ट पार्ट का नहीं निकला, तो वो आपको अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो इसके बाद इसका पार्ट नंबर 4 भी है, पर वो पार्ट हम एक्सरसाइज 4.3 में करेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड वहां भी 2 क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो 4th पार्ट आप वहां करेंगे। ओके, तो आज आपको इसके 3 ही पार्ट करने हैं, सेकंड क्वेश्चन के 3rd पार्ट तक ही आपको वर्क करना है। अब बात रही वर्क क्या है आपके लिए, मैं बार बार आपको कहता रहता हूँ कि इस वर्क के लिए आपको कॉपी लगानी है और कॉपी में वर्क करते रहोगे तो ही जाके बात बनेगी, अदरवाइज ये भूल जाओगे आप।
उसके बाद दूसरी बात, आज का वर्क क्या है, आज का वर्क है आपको 4.1 जो एक्सरसाइज है उसके सेकंड सम के 3 पार्ट आपको करने हैं, प्लस साथ साथ उसके जो एग्जाम्पल है 4.1 के, 4.1 में 2 ही एग्जाम्पल, हालांकि उसके पार्ट है कुछ, वो भी इतने कोई ज्यादा नहीं है, तो वो भी आज आपको करके लाने हैं। तो सीधी सी बात, आज का वर्क है एक्सरसाइज 4.1 सेकंड क्वेश्चन के 3 पार्ट और उसके एग्जाम्पल। तो अगर फिर भी अगर आपके सेकंड चैप्टर के एग्जाम्पल पढ़े हैं तो भी वो धीरे धीरे कर लेना, कहीं ये ना हो कि एग्जाम्पल आप छोड़ते जाओ, तो वो आप एडजस्ट कर लेना चाहिए। अगर आपके 2 रहे हैं तो 2 कर लो, 3 रहे तो 3 कर लो, और ये वर्क जो आज दिया है वो भी आपको करना है। ओके।